क्या आप सोच सकते हैं कि जिन मोहम्मद रफ़ी की आवाज की दुनिया दीवानी थी, उन्हें भी एक बार गायकी की एक खास तकनीक सीखने के लिए किशोर दा के घर जाना पड़ा। मेरे सपने अब एक रंग है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि क्लासिकली ट्रेंड रफ़ी साहब को किशोर दा की मदद लेनी पड़ी? आज बात करेंगे संगीत के दो दिग्गजों के बीच हुए उस ऐतिहासिक गुरु दक्षिणा वाले लम्हे की। किस्सा शुरू होता है साल 1948 से। फिल्म जिद्दी से किशोर दा ने एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर कदम तो रखा, लेकिन शुरुआती सफलता उनसे कोसों दूर थी। मरने की दुआएं क्यों मांगूं? जब गायकी में बात नहीं बनी तो उन्होंने अभिनय का रुख किया। आंदोलन, नौकरी और मुसाफिर जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाने के बाद आखिरकार एक हीरो के तौर पर उनके पैर जम गए। मजेदार बात यह है कि किशोर दा अपनी फिल्मों में खुद ही गाना पसंद करते थे। एक लड़की भीगी भागी से सोती रातों में जागी से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार दूसरे दिग्गजों ने भी किशोर दा के लिए अपनी आवाज दी? फिल्म करोड़पति में मन्ना डे ने उनके लिए गाया। पहले मुर्गी हुई थी के अंडा, जरा सोच के बताना, हाँ जरा सोच के बताना। तो फिल्म अलबेला मस्ताना में महेंद्र कपूर ने उन्हें आवाज दी। यहाँ तक कि खुद रफ़ी साहब ने फिल्म शरारत में किशोर दा पर फिल्माया गया वो हिट गाना गाया था। कभी हंसा दिया रुला दिया, कभी अजब है दास्तां तेरी जिंदगी। किशोर दा रफ़ी साहब की बेइंतहा इज्जत करते थे। 1969 में आराधना की कामयाबी के बाद जब किशोर दा देश के नंबर 1 सिंगर बन गए, तब भी उनकी सादगी कायम थी। वो कई गानों को गाने से ये कहकर मना कर देते थे कि ये गाना रफ़ी साहब पर ज्यादा सूट करेगा, उनसे ही गवाओ। रफ़ी साहब शास्त्रीय संगीत में माहिर थे, लेकिन साल 1962 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने रफ़ी साहब को एक अनूठी मुश्किल में डाल गया। फिल्म थी रिपोर्टर राजू और पर्दे पर थे फिरोज खान। फिरोज साहब चाहते थे कि उन पर एक ऐसा गाना फिल्माया जाए जिसमें योडलिंग का भरपूर इस्तेमाल हो। उस दौर में योडलिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ किशोर कुमार था। लेकिन फिरोज खान इस बात पर अड़ गए कि गाना रफ़ी साहब ही गाएंगे। रफ़ी साहब ने कोशिश तो की, लेकिन वो योडलिंग को लेकर सहज नहीं थे। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस पेचीदा तकनीक को कैसे निभाया जाए। ये बात जब उस दौर के मशहूर अभिनेता इफ्तिखार जी को पता चली तो उन्होंने इस मुश्किल का हल निकाला। इफ्तिखार जी किशोर कुमार के लंगोटिया यार थे और रफ़ी साहब के भी बहुत करीबी थे। जब उन्होंने रफ़ी साहब की उलझन देखी तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा, रफ़ी साहब फिक्र क्यों करते हैं, चलिए मेरे साथ किशोर के घर, वो चुटकियों में इसे आसान कर देगा। और इस तरह इफ्तिखार जी रफ़ी साहब को साथ लेकर सीधे किशोर दा के बंगले पर पहुंच गए। किशोर दा ने सबका स्वागत किया, पर वो समझ नहीं पा रहे थे कि माजरा क्या है। उन्होंने पूछा, रफ़ी साहब सब खैरियत तो है? जब उन्हें पता चला कि रफ़ी साहब उनसे योडलिंग सीखने आए हैं तो किशोर दा हैरान रह गए। उन्होंने कहा, रफ़ी साहब आप इतने बड़े फनकार हैं, मैं आपको क्या सिखाऊंगा। लेकिन रफ़ी साहब की महानता देखिए, वो एक स्टूडेंट की तरह सीखने बैठ गए। किशोर दा ने रफ़ी साहब को गाना गुनगुनाने को कहा और एक खास जगह पर रुकने का इशारा किया। वहाँ किशोर दा ने खुद योडलिंग करके दिखाई और रफ़ी साहब को बारीकी समझाई। किशोर दा के हौसले ने काम किया और रफ़ी साहब ने फिल्म रिपोर्टर राजू का वो गाना गुस्सा फजूल है हमें कबूल है, रख डालो चाहे जो ना, इतनी खूबसूरती से गाया कि दुनिया दंग रह गई। चलते चलते एक दिलचस्प जानकारी, जहां किशोर दा ने अपना पहला सोलो गाना 1948 में फिल्म जिद्दी के लिए गाया था, वहीं उन्होंने अपनी पहली योडलिंग साल 1955 में फिल्म जोरू का भाई के इस गीत में की थी। काली काली तारों वाली राजवा है आजा। दोस्तों, संगीत के इन दो फनकारों के बीच का ये प्यार आपको कैसा लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही अनकही यादें आप तक पहुंचती रहें तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए इस सफर से जुड़ने के लिए।